नेपाल के हिस्से में है ना, नेपाल सामने। अच्छा, नदी के उस साइड नेपाल है और नदी के इस साइड इंडिया। वाह। भाई नदी के उस साइड नेपाल है और नदी की इस साइड ये हम लोग वाल्मीकि नगर में इंडिया में मतलब खड़े हैं। और नदी के उस साइड नेपाल वो दिख रहा है, जो गाड़ी जा रही है तो नेपाल है। पता नहीं, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उधर रोड है, गाड़ी जा रही है, तो वो साइड नेपाल है और अभी हम लोग इंडिया में खड़े हैं। वाह, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। उस साइड नेपाल, इस साइड इंडिया। भाई लोग उधर फ़ोटो क्लिपिंग कर रहे हैं और एक भाई वहाँ पे खा रहा है खड़े होके, छोटा सा दिख रहा है, वही खा रहा है। तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं वाल्मीकि नगर और ये है कुछ यहाँ का माहौल। और अभी मुझे पता नहीं है कि वाल्मीकि नगर में मतलब क्या और चीज़ें हैं। अभी ये पहली जगह हम लोग रुके हुए हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। तो भाई लोग वहाँ पे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं और मैं यहाँ पे क्लिपिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और माहौल और मौसम तो बहुत ही शानदार है यहाँ का, क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फॉग भी आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, अच्छा खासा फॉग है। यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो गया और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और आगे देख रहे हैं कि आगे क्या क्या है और कौन सी चीज़ है देखने लायक। यहाँ पे एक फ़ोटो शूट पॉइंट है पीछे, ये वाला शानदार फ़ोटो शूट पॉइंट है, कभी भी मिस ना करें, बहुत ही शानदार फ़ोटो आ रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल वाल्मीकि नगर के एक और पॉइंट पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये जंगल एरिया है, यहाँ पे गाड़ी एंट्री करनी पड़ेगी। तो गाड़ी एंट्री करने के लिए यहाँ पे कुछ टिकट लेना पड़ेगा, तो एक बार मैं दिखाता हूँ। जंगल में गाड़ी एंट्री होगी, लेकिन यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो भाई साहब, तो ये अपनी गाड़ी है और भाई साहब निकल रहे हैं, लेकिन जाने तो देंगे नहीं क्योंकि टिकट अभी हम लोग लिए नहीं है, जस्ट आ रहे हैं। अरे भाई बिना टिकट के चला, वाहन जांच के लिए रुके, टिकट लेकर ही प्रवेश करें। तो ये टिकट काउंटर है और टिकट ले लिए हैं भाई लोग। भाई टिकट दिखाना, अरे भाई टिकट वाला दिखाना। हाँ, ये टिकट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का टिकट। तो मुझे लगता था कि यहाँ की गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, लेकिन अपनी गाड़ी से भी आप जा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कितने का टिकट पड़ा है। 50 रुपये का, 50 का टिकट। तो ये पार्टी, ये ग्रुप है अपना, जो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और फिलहाल नहीं है, हम लोग एंटर कर चुके हैं। हाँ, एंटर कर चुके हैं वाल्मीकि नगर में। और ये रिजर्व, टाइगर रिजर्व, क्या नाम है इसका, वाल्मीकि नगर रिजर्व, मतलब जंगल में हम लोग एंटर कर चुके हैं और गाड़ी चल रही है। तो आगे भाई साहब बैठे हैं, तो आगे से वीडियो नहीं ले सकते, तो भाई साहब ले रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। और यहाँ पे देखने लायक क्या है, अब जंगल में घूम रहे हैं, देखने लायक क्या है वो अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है। भाई एक और भाई है यहाँ पे, जाएंगे हम लोग, डॉक्टर साहब। हाय गाइस। जटाशंकर बाबा मंदिर। तो ये नेक्स्ट स्टॉपेज है जटाशंकर बाबा मंदिर का। माहौल कुछ ऐसा है और प्रवेश द्वार, जूता चप्पल खोलें, जूता चप्पल खोलें भाई।
अच्छा ये शायद भोले बाबा का मंदिर है, क्योंकि पहले से ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर नंदी बैठे हैं, तो उम्मीद यही है कि ये भोले बाबा का ही मंदिर हो, क्योंकि नंदी जी जहाँ पे हैं तो भाई वहाँ पे भोले बाबा, और जहाँ भोले बाबा वहाँ नंदी जी। देखिए जब पहले से ही कुछ लग ही रहा था कि भोले बाबा का ये टेम्पल हो सकता है, क्योंकि बाहर नंदी महाराज जी बैठे हैं। तो चलिए वो सही हुआ। मंदिर से निकल के हैं और ये मंदिर के बाहर का परिसर का कुछ सीन है। यहाँ से भी रोड जाता है, एक इधर जा रहा है, यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है रोड। वाल्मीकि नगर, यहाँ पे ढेर सारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी तपस्या किया हुआ है, और यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि भी शायद तपस्या की हैं, तो इसीलिए वाल्मीकि जगह ये नाम रखा गया है। और यहाँ ये एक रोड यहाँ भी जाता है अंदर, यहाँ से ओके। और यहाँ पे आगे वाल्मीकि आश्रम भी है कहीं। अब हम लोग देख रहे हैं, पूछताछ हो रहा है यहाँ पे कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ, तो वाल्मीकि आश्रम भी चल रहे हैं और वहाँ देखा जाएगा। यहाँ पे चेक पॉइंट है और यहाँ पे सारी गाड़ियों को यहाँ पे रोक लिया जा रहा है, और यहाँ से आप नहीं जा सकते गाड़ी के साथ आगे। यहाँ पे फोर्सेस लगे हुए हैं और चेक पॉइंट है, वहाँ पे गाड़ियों को रोक लिया गया है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे पैदल ही जा रहे हैं सब लोग, ये देखिए सब जा रहे हैं सब। तो यहाँ से पैदल ही जाना है अंदर वाल्मीकि आश्रम तक, क्योंकि वहाँ से गाड़ियों को रोक लिया गया। और वहाँ पे आपको चेक पॉइंट पे आधार होना चाहिए। आप जितने भी पर्सन आ रहे हैं, ज़रूरी है कि आधार होना चाहिए, सबके पास नहीं, लेकिन सिर्फ किसी एक पर्सन के पास भी आधार होना चाहिए एंट्री के लिए। और आपको वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ और क्या क्या वहाँ पे एंट्री फ़ीस कोई नहीं है, 0 रुपये एंट्री फ़ीस, 1 रुपये भी नहीं है। और उसके बाद से कितने लोग हैं वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, सिंगल हैं, कैसे आए हैं, तो आप बाइक से आए हैं या 4 व्हीलर से आए हैं तो उसकी एंट्री करवानी पड़ती है, और उसका नंबर आपको बताना पड़ता है। उसके बाद से आधार नंबर और मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ों की आपको एंट्री करवानी पड़ती है वहाँ पे। उसके बाद से आप यहाँ से पैदल ही जाएंगे, तो ये रास्ते हैं। अभी वहाँ तो मिट्टी का रास्ता था, यहाँ पे आगे आने के बाद से थोड़ा सा बालू का रास्ता आ गया है। और आगे देखते हैं, फोर्स वाले बताएं लोग कि लगभग 200 मीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा। 200 मीटर पैदल चलने के बाद से आश्रम आ जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे कोई मीटर तो है नहीं, देखते हैं कितना दूर जाना पड़ेगा। वैसे हमको लग रहा है कि पहुँच ही गए हैं लगभग। वहाँ पे कुछ कैंप वैंप भी दिख रहे हैं, कैंप दिख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कुछ छोटा छोटा यहाँ पे। और शायद यहाँ पे दिख रहा है वही रोड है, कुछ लोग वहाँ जा भी रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे जा भी रहे हैं अंदर। और ये कहीं ना कहीं ये नदी सूखी हुई नदी है, देखने से तो यही लग रहा है कि सूखी हुई नदी है। पत्थर और बालू हैं, हाँ वहाँ पे पानी भी दिख रहा है। भाई का फोटो सेशन हो रहा है। तो नदी है भाई, जूता निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ से जाने का ये रास्ता है। वाह चाचा, बचा के चप्पल निकाल दीजिए। अच्छा ऐसे जाना है, ये जाने का रास्ता है। ये चप्पल निकाल के जरा इधर ही चले जाइए। हाँ क्या भाई जाइए। Never stop, as we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. हाँ भाई लोग चले गए, बाजी मार लिए। चलिए अब हम भी चलते हैं, भगवान बचाएं, क्योंकि सब लोग तो स्लीप कर रहे हैं। मेरा देखते हैं क्या, मैं तो बहुत आसानी से निकल गया भाई। We're gonna be two hearts running wild. ये नदी के इस साइड हम लोग आ चुके हैं, नेपाल में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, अरे भाई आईफोन से फ़ोटो खिंचवा लो भाई। यहाँ पे नेपाल माँ हार्दिक स्वागत,
गर्दो छो बोले तो आपका स्वागत। वैसे नेपाली इतनी टफ नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है हम लोगों के जैसे, हिंदी के जैसे, क्योंकि इसका मतलब सीधा सीधा आपको पता ही होगा कि नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। फोटो सेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे अजीबोगरीब पोज देके फोटो खिंचाया जा रहा है। ये देखिए ये पोज है भाई। चलिए तो अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम के पास थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोग बोर्ड पहले देख चुके हैं कि नेपाल में आपका स्वागत है, तो हम लोग नेपाल में आ चुके हैं। तो माहौल भी लग रहा है नेपाल जैसा। यहाँ पे नेपाली लोग, जो दुकानें हैं वो नेपाली लोगों की हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये वाल्मीकि नगर नेपाल में हो सकता है, मुझे लगा था कि इंडिया में है। तो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई करने के बाद आश्रम में हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ी सी सांस फूल रही है और यहाँ पे लगता है चप्पल जूता कुछ निकालना नहीं है, तो चलते हैं आगे। उम्मीद नहीं था कि नेपाल में हो सकता है। यहाँ पे ये आश्रम है, आगे लिखा भी है वाल्मीकि आश्रम। Gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. एक रास्ता यहाँ भी जा रहा है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस साइड में ये दो पिलर खड़े हैं, विष्णु चक्र प्राचीन हवन द्वार। अच्छा हवन द्वार है ये। अच्छा हवन कुंड, ये हवन कुंड है। 88,000 ऋषि द्वारा वाल्मीकि ऋषिले हवन गरेको कुंड। अच्छा मतलब 88,000 ऋषि द्वारा यहाँ पे वाल्मीकि जी द्वारा हवन किया गया था, वो चीज़ है यहाँ पे। अच्छा लव कुश जन्म स्थल। अच्छा लव कुश जन्म स्थल, यहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ था। वाह। अच्छा ये भी कुछ है, सीता माता और सिलवट्टा। अच्छा ये इस पे घिसने वाला सिलवट्टा, हाँ रखा गया है। पुराना तो पुराना होगा नहीं, लेकिन रखा गया है। एक मॉडल रखा गया कि ऐसे होता था या ऐसे घिसने के लिए रखा जाता था। ये मॉडल रखा गया है यहाँ पे। अमृत कुआं। अच्छा ये कुआं, ये तो प्राचीन ही लग रहा है, ये तो पुराना ही लग रहा है। ये तो बनाया हुआ जिससे नया नहीं लग रहा है। हाँ तो लव कुश ले घोड़ा बांधे को खंबा। अच्छा ये खंबा, इसमें घोड़ा कैसे बना हो सकता है, बना गया हो। ये भी कुछ है, हाँ ये भी कुछ है, पता नहीं कुछ पॉइंटेड नहीं है यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या चीज़ है। थोड़ा सा अंदर जाके देख लेते हैं। वहाँ तो काफ़ी कुछ यहाँ पे बनाया गया है। जो भी है शायद ये अपनी विशेष मांगने के लिए होंगी या जो भी होंगी, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ रास्ते तो जा रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आगे कुछ नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं बस क्या है। वाह यार गजब, शानदार। ये जो आपको दिख रहा है पेड़ पौधे शानदार लग रहे हैं। इनकी जो जड़ हैं कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि मज़ा आ रहा है। यूनिक तो है। और स्पेशली आप यहाँ पे थोड़ा सा नेपाल भी देख रहे हैं कि नेपाल है ये, तो ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी भाई यहाँ पे बंदर भी है, तो शायद काटने वाले बंदर तो यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसी छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिड नेपाल कैसा होगा। अगर आप नहीं गए हैं मिड नेपाल में, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत है भाई, जन्नत है ना, बहुत ही शानदार। आपको जाना चाहिए नेपाल। ये छोटा सा नेपाल है, जंगली एरिया है, खूबसूरत जगह है। और काठमांडू में तो एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ता रहता है। ये बताता है कि भाई ये कितनी पुरानी जगह है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पेड़ है, ये 1-2 दिन में या 1-2 साल में ये कभी नहीं बन सकता। तो ये दिखाता है कि ये कितनी प्राचीन जगह है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
तो ये वो जगह है वाल्मीकि ऋषि लौ कुशलाई शिक्षा दिए को स्थल, मतलब कि यहाँ पे लौ कुश लोग शिक्षा लेते थे, वो ये जगह है। काफ़ी अच्छी जगह है। हाँ, वही शिक्षा लेते थे, पढ़ते थे। जब इतनी शांत वाली जगह पे कोई पढ़ाई करेगा तो इंटेलिजेंट तो होना ही है भाई। आज की स्कूल का माहौल देखिए। यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी, मोमो खाना है यहाँ पे सब लोगों को। और अच्छा, ये पहले से चिप्स खा लिए, ये तो धोखा हो गया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम भी, मेरा बच्चा है छोटा, मुर्गा है कि बत्तख है। तो यहाँ पे मोमो खाने के बाद से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। जो मोमो दे रही हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, आप जरूर आइए तो इनसे ज़रूर मिलिए एक बार। हाँ, 60 रुपये प्लेट है मोमो, याद रखिएगा। इंडियन 60 रुपये, हाँ इंडियन 60 रुपया, और नेपाली 100 रुपये, और इंडियन 60 रुपये प्लेट मोमो यहाँ। तो फिलहाल हम लोग मोमो खा चुके हैं और मैगी बन रहा है। तो मोमो हम लोग को पड़ा है 60 रुपये, 60 रुपये, इंडियन 60 रुपये प्लेट, और इस टाइम मैगी बन रहा है। तो सोचें तब तक कुछ इसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो यहाँ आने के बाद आपको यही मिलने वाला है, जंगल एरिया है, आप जंगल देख सकते हैं अपने बाइक पे या अपने 4 व्हीलर पे। देखिए यहाँ पे और लोग आ रहे हैं। और नेपाल की सबसे ख़ास बात है, सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी आज तक कि नेपाल में गया था, काठमांडू और पता नहीं और कई जगह। तो सबसे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे किसी भी पर्यटन स्थल पे भीड़ मैंने नहीं देखा। यहाँ पे भी वाल्मीकि नगर जो है, जो जितना फेमस है, जितना नाम सुना था मैं भी बस नाम सुन के आया हूँ, तो जितना फेमस है, तो ये नेपाल के अंडर में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। लेकिन बाकी इंडिया में छोटे छोटे जगहों पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अगर एक छोटा सा मंदिर है तो उसमें भी आपको जगह नहीं मिलेगा, पैर रखने के लिए जाने का जगह नहीं मिलता है। और यहाँ पे कोई भी पर्यटन स्थल हो तो यहाँ पे इतना, मतलब मैं ये देखा हूँ कि खाली जगह होता है और इतने आराम से आप वहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं या घूम सकते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। भाई यहाँ जो हमने पहले आपको नदी दिखाई, उस नदी की वजह से या यहाँ के जंगल की वजह से, और ज़मीन थोड़ा सा निचले जगह पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ जीनी पड़ती है यहाँ के लोकल लोगों को। जैसे कि हम लोग पूछे हैं तो लोग बताए हैं कि बरसात के समय में काफ़ी समय तक, जैसे कि 4 से 5 महीने तक इन लोगों को सिर्फ एक ही जगह पे रहना पड़ता है। मार्केट वार्केट सब बंद हो जाता है इनका, बाहर जाना अंदर आना ये सारा चीज़ बंद हो जाता है। और ये लोग 4-5 महीने का अपना राशन पानी स्टोर कर लेते हैं और वही 4-5 महीने तक एक ही जगह रह के और इन लोगों को खाना पीना पड़ता है। और यहाँ पे जो लोग पर्यटन लोग, जैसे हम लोग आए हैं घूमने के लिए, तो ये भी सारा बंद हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब बंद होने की वजह से, पानी लग जाने की वजह से 4 से 5 महीने लगभग पानी लगा रहता है। इसकी वजह से सब बंद होने की वजह से इन लोगों की लाइफ, सोचिए कि कैसी स्ट्रगल लाइफ होगी। 4 से 5 महीने तक एक ही जगह पे इन लोगों को रहना पड़ता होगा। और तो और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिजली की कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग पूछे भाई आप लोग मोबाइल कैसे चार्ज वर्ज करते हो और लाइफ आगे कैसे बढ़ाते हो, तो अब बता लो कि सोलर से हम लोग का काम चलता है। और अभी लगभग 3 बज रहे हैं और उन लोगों के घर पे खाना बनाना स्टार्ट हो गया है। अभी बोल रहे हैं कि खाना वाना बना के और शाम होने तक हम लोग सो जाएंगे। सोचो भाई, तो सोचो भाई क्या लाइफ है। शाम तक खाना वाना बना के सो जाएंगे और वहाँ हम लोग पता नहीं कितने बजे, 12 बजे 1 बजे तक रात को जगे ही रह जाते हैं। और यहाँ पे लाइट की भी सुविधा नहीं है। वाह, सही में जिसको जितनी सुविधा मिलती है उतना ही उसके लिए कम है। तो अगर जिसको लगता हो कि हमारे पास सुविधा नहीं है, वो यहाँ आके देख लें एक बार। तो इस चेक पॉइंट से अब आउट हो गए हम लोग। एंट्री हुई थी, आउट भी करवाना होता है आके, याद करके। तो मेरा 38 नंबर था तो आउट भी करवा लिए चेकआउट। उसके बाद सब आगे निकल रहे हैं हम लोग। देखते हैं अगला स्टॉपेज कहाँ पे रहता है। तो एक झूले पे आ गए हम लोग अभी फ़िलहाल,
वाह, ये तो हिल रहा है। और इसका टिकट लगा है 12 रुपये। भाई कितना 12 रुपये ना? 12 रुपया। एक बार पीछे का व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं और ऐसे ये झूला, और बाहर का व्यू तो भाई एकदम लाजवाब, शानदार। ये बाहर का व्यू है। और इस झूले पे अगर आपको आना है तो 12 रुपये आपको पर पर्सन पे करना पड़ेगा। और हाँ हाँ, भालू 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 है, भालू है भाई। कैमरे में नहीं आएगा, कैमरे में नहीं देखिए वहाँ पे खड़ा है, कैमरे में नहीं आएगा लेकिन है भालू। चलिए ठीक। अरे भाई, हम तो इसको झूले को काफ़ी हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये हल्के में नहीं लेने वाली चीज़ है, क्योंकि काफ़ी दूर तक ये झूला है, थोड़ा सा नहीं है। और सही आपको बताऊं तो ये चलने में ये थोड़ा सा हल्का हल्का जंप कर रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और हार्ड भी नहीं है, रिलैक्स फील करवा रहा है। बहुत शानदार है, आने लायक है और काफ़ी दूर तक है। नीचे काफ़ी लोग भी हैं, शायद लोकल लोग लग रहे हैं हमको। हाँ, ये लोकल लोग ही हैं, पेड़ काट रहे हैं। मतलब जलौनी के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे, जैसे कि हम बता चुके हैं कि यहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, तो भाई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मिला जुला के बात ये कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे ही जलौनी लेके अपना काम चलाते होंगे लोग। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे आएँ, अगर अपने 4 व्हीलर से आप आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 4 व्हीलर से ही अंदर जाएं, वाल्मीकि आश्रम या जहाँ पे आपको दर्शन करने हैं और जो आपको जंगल घूमने हैं, तो कोशिश करिए कि आप 4 व्हीलर से ही जाएं। क्योंकि अगर आप 4 व्हीलर अगर आप कहीं पे जमा कर रहे हैं, पार्किंग में लगा रहे हैं और उसके बाद से इनके हंटर से जाएंगे, जो कि इनकी प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, उससे आपको ये घुमाएँगे, तो उससे आपसे ये लगभग 2500 से 3000 तक चार्ज करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी वेस्टेज है, एक पैसे का नहीं है। अगर आप अपने 4 व्हीलर से अगर आप घूमते हैं तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम 150 से 200 तक का आपका तेल जलेगा। उसके बाद से ये इसके एंडिंग पॉइंट है। इस टाइम हम एंड पे खड़े हैं और भाई लोग वहाँ से भी आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, अभी दिखाई दिया, आ रहे हैं। और यहाँ पे एंड हो जाता है, काफ़ी दूर चलने के बाद एंड हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो आपका 12 रुपये जो आपको पे करने पड़ते हैं, वो 12 रुपये फुल पैसा वसूल चीज़ है, 1 रुपये का भी वेस्टेज नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा था आपको कि अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से अपने 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो आपको ये करना होगा कि आप खुद ही अपने 4 व्हीलर से ही अंदर 50 रुपये का टिकट बनवाइए और अंदर जाइए। इससे आपका मैक्सिमम 250 से 300 में आप घूम लेंगे। लेकिन अगर आप इनके हंटर से जा रहे हैं, इनकी गाड़ी से जा रहे हैं, आप पार्किंग में लगा के इनकी गाड़ी से जाएंगे, तो आपको 2500 से 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। भाई हिला रहा है यार, जानबूझ के हिला रहा है आपको 2500 से 3000 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि आपका एकदम वेस्ट ही जाएगा, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि आप सब्सक्राइब करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से आए हैं, हम लोग को जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम निकलते काफ़ी देर हो गई। कई लोग इधर उधर अभी आ रहे हैं, तभी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, आधा घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं। प्रोग्राम बनाते बनाते काफ़ी देर कर दिए लोग, और हम लोग काफ़ी देर से खुद ही यहाँ पे पहुँचे। तो हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग काफ़ी पूरा यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम टच कर पाएंगे। सारे पॉइंट्स को टच नहीं कर पाएंगे, हम लोग को कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। हाँ, तो उम्मीद करिएगा आप लोग, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सुबह 10 बजे तक यहाँ पे एंटर अगर कर जाएंगे वाल्मीकि नगर में, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर 10 बजे 9 बजे 10 बजे आप टच कर जाते हैं वाल्मीकि नगर को, तो आप आराम से ईजिली सारा दिन में सारा चीज़ घूम लेंगे, कुछ नहीं छूटेगा आपसे। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर करते हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर ही देंगे। तो ये कोशिश करिएगा कि अगर आप आ रहे हैं तो जल्दी आने की कोशिश करें। और ठीक है, कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। ओह, इसके साइड में भाई घूमने के लिए भी बनाया गया है। आप नदी के साइड में आप घूम सकते हैं। अब यहाँ से
हम लोग की जर्नी लगभग ख़त्म ही शायद हो गई है। हो सकता है अगर रास्ते में अगर और कुछ मिल जाए तो वो स्टॉपेज लिया जाएगा, लेकिन ये मान के चलते हैं कि अब जर्नी ख़त्म ही हो गई। अब यहाँ से अब सीधा डायरेक्ट अब घर को ही निकला जाएगा। तो पीछे वो जो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो पीछे ये वाला साइड नेपाल है और फिलहाल हम इंडिया में खड़े हैं। और ये मुझे देख के अलग टाइप की खुशी हो रही है कि नदी के उस साइड नेपाल, नदी के साइड इंडिया। और उससे भी अलग चीज़ ये थी कि भाई इंडिया में ही हम लोग जहाँ गए थे वाल्मीकि आश्रम, फिर बता रहे हैं कि वो नेपाल में ही है। आप ये ना समझें कि वाल्मीकि आश्रम इंडिया में है। वाल्मीकि नगर ये थोड़ा सा नेपाल में और थोड़ा सा इंडिया में आता है, लेकिन जो वाल्मीकि आश्रम है वो पूरा नेपाल में ही है। ये आज पता चला है हमें। इसके पहले तो हम भी यही समझते थे कि भाई वाल्मीकि आश्रम इंडिया में है। तो चलिए देखते हैं आगे, अगर रुकना होगा तो ठीक है, नहीं तो हैव नाइस डे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा प्लीज़।